तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो आज से आप लोगों के सामने मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। और खासकर मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आज जब हम देखते हैं तो नारियों पर उत्पीड़न तेजी से बढ़ते जा रहा है। और नारियों पर उत्पीड़न बढ़ने का कारण कई रीजन है, कई तरह से। कुछ दहेज प्रथा के कारण भी है, दहेज प्रथा के कारण भी है, कुछ जो है धार्मिक कारण भी है, कई तरह के कारण है, कुछ जातीय हिंसा भी होता है। तो इस तरह से बहुत है। उसमें एक कारण आज का हमारा प्रश्न भी है, जो नारियों के उत्पीड़न कहीं न कहीं इस माध्यम से भी नारियों पर शोषण होता है। मुझे एक घटना याद है, कुछ दिन पहले की घटना है। हम लोग में थे और वहां पर हमने देखा कि एक महिला को बेटी पैदा हुई और 2-3 दिनों के बाद, जैसे कि हम लोग भी हॉस्पिटल में थे, हमारे भी परिवार उसमें वहाँ पर थे, तो 2-3 दिन बाद जैसे मैंने देखा कि उसके जो हस्बैंड था, उस महिला को जिसको बेटी पैदा हुई थी, तो उसका हस्बैंड आया और आने के बाद कुछ ही देर के बाद दोनों जो है उससे गाली गलौज करने लगा, उससे झगड़ा करने लगा और उसे एक थप्पड़ मार भी दिया। इसके पीछे के रीजन को हम लोग पता लगाने लगे कि भाई अभी तो मान ली कि महिला है, अभी तो हाल ही में उसको बच्चा पैदा हुआ है और इस तरह से गाली गलौज करना, फिर उसको मार देना, क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि ऑलरेडी इसकी 2 पहले से भी बेटी है इस महिला को, और फिर ये तीसरी बेटी है। तो वह खिसिला करके इसलिए मार रहा था अपनी पत्नी को कि मैंने इसे बार बार बेटी ही पैदा कर रही है, मैंने इसका ही दोष है, इसमें पैदा करने में, बेटी पैदा करने में इसी का दोष है, क्योंकि 2 बेटी पहले से है, एक तीसरी बेटी हो गई। तो इसलिए उससे वो गाली गलौज कर रहा था, मार रहा था। तो हम सभी विद्यार्थियों से कहेंगे, जो भी हमारे समाज के जागरूक नागरिक हैं, उन सभी से कहेंगे कि आज के बाद इस प्रश्न के जानने के बाद, सुनने के बाद हम सभी का नजरिया बदल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो महिलाओं के शोषण का जो हथियार है, पुरुष अगर सही ढंग से इसको जान जाए कि यह दोष उस पत्नी का नहीं है, उसे लड़की का नहीं है, बल्कि यह दोष जो है इसमें बेटा और बेटी पैदा करने में, यह सारा जो श्रेय है वो पिता को जाता है। पिता के कारण ही बेटी पैदा होती है और पिता के कारण ही बेटा पैदा होता है। आज इस प्रश्न से बिल्कुल पर्दा उठाऊंगा, बिल्कुल सटीक तरह से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसे, क्या कारण है, कैसे होता है पैदा होने वाले संतान के बेटा या बेटी होने का वैज्ञानिक कारण, क्या वैज्ञानिक कारण है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, इस लिंग निर्धारण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको लिंग निर्धारण को समझना पड़ेगा। क्या है लिंग निर्धारण? तो मैं विद्यार्थियों से बताना चाहता हूं कि लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण मतलब लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सभी पैदा होने वाले जो संतान है, चाहे वो किसी जानवर का हो या मानव का हो, तो इसमें सभी में यही देखा जा रहा है कि 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कोई या तो बेटा होगा या बेटी, यानी नर होगा या मादा। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसी चीज को अगर हम गहराई से समझ लेते हैं आज, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न को हम
समझ जाएंगे। और हमारे समाज में जो हमारे पुरुषों के बीच खासकर जो यह धारणा बना है कि महिला जो है ये ज़्यादा जो है बेटी पैदा करती है, बेटी ही पैदा इसको बार बार हो रहा है। और लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है, तो हम लोग बेटी के पैदा होने पर मायूस हो जाते हैं। आज के समाज में कुछ देखा जाता है, सभी लोग ऐसा नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं, और बेटा पैदा होता है तो बहुत खुशी मनाते हैं, तो धूमधाम से उसका हर चीज़ होता है। लेकिन बेटी के जन्म में ऐसा नहीं होता, कुछ लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज समझेंगे कि यहाँ पर आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, किसके कारण बेटी पैदा होती है, किसके कारण बेटा पैदा होता है। तो आज हम लोग सटीक इसका देखेंगे। तो देखिए, लिंग निर्धारण जो करने वाला होता है या बेटा बेटी पैदा करने का जो वैज्ञानिक कारण है वह है क्रोमोसोम, वह क्रोमोसोम है। इसमें जो क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो है यही इसका मुख्य कारण है। क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो है, आप जैसे जानते हैं कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम क्या है, तो एक मानकर चलिए कि यह जेनेटिकल, हमारे शरीर का एक जेनेटिकल पार्ट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। क्रोमोसोम तो यह मानव में, जैसे कि हम इसको देखेंगे कि यहाँ हम मेल देखते हैं और यहाँ फीमेल। अब आप ये जानते हैं कि हम कोई भी संतान उत्पत्ति करते हैं तो ये संतान उत्पत्ति करने में माता पिता दोनों का सहयोग होता है। जब सेक्स क्रिया के द्वारा दोनों माता पिता आपस में मिलते हैं, संभोग करते हैं, तो उसके बाद शरीर से निकलने वाले क्रोमोसोम, माता और पिता दोनों के शरीर से क्रोमोसोम जो होते हैं, उस क्रोमोसोम के संयुग्मन के बाद ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं मेल, तो इसमें भी मेल में भी 46 क्रोमोसोम और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम। इसको ध्यान से देखना है। 46 क्रोमोसोम में जो 44 क्रोमोसोम होता है, 44 प्लस 2 इसको तोड़ दीजिए, और इधर भी 44 प्लस 2 क्रोमोसोम। तो देखिए, इसमें 44 क्रोमोसोम जो है यह जोड़े में, जब भी क्रोमोसोम जो होता है वो जोड़ा में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। तो यह 44 क्रोमोसोम और 2 46, ये भी 44 क्रोमोसोम और 2 46। अब इसमें क्या होता है कि इस क्रोमोसोम को, जो ये 44 क्रोमोसोम है, इसको अलिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। अलिंग यानी बिना लिंग वाला अलिंग क्रोमोसोम। अलिंग क्रोमोसोम का मतलब कि इससे लिंग का निर्धारण नहीं होता है। इसी तरह से, और इसको कहते हैं 2 क्रोमोसोम है, इसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि इसी से लिंग का निर्धारण होता है। तो इसको, इस क्रोमोसोम को ऑटोसोम भी कहते हैं। सम गुणसूत्र क्रोमोसोम भी कहा जाता है। सम गुणसूत्र क्रोमोसोम यानी इसका ये दोनों, ये 44 जो है एक दूसरे के समान होता है। तो इसमें हम चलते हैं तो दिखते हैं यहाँ कि 44 क्रोमोसोम और ये 2, 44 प्लस ये 2 जो होता है, 2 क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं XY क्रोमोसोम। या मेल का क्रोमोसोम जो लिंग निर्धारण क्रोमोसोम 2 है, 44 तो समान हो गया, सब में रहेगा। ये 44 गुणसूत्र अलिंग क्रोमोसोम है, सम गुणसूत्र है, समान रहेगा। लेकिन ये 2 क्रोमोसोम है वो XY हो गया। और इसी तरह से इसमें भी 44 प्लस ये 2 क्रोमोसोम जो है XX हो गया। तो देखिए, इस तरह से मेल में जो क्रोमोसोम होता है वह XY हो गया,
और फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है XX, इसको ही लिंग निर्धारण क्रोमोसोम कहते हैं। अब यही क्रोमोसोम जो है ये 44 तो ठीक सेम वैसे ही है, इस तरह से 44 ये भी सेम उसी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये 44 रहेगा। अब जब कोशिका विभाजन होता है तो देखिए कोशिका विभाजन के समय ये आधा हो जाता है, यानी 22 क्रोमोसोम, और इधर से महिला से भी ये जो है फीमेल से भी 22 क्रोमोसोम और प्लस XY तो रहेगा ही। अब देखिए फिर इसमें जोड़ कर देख लीजिए तो देखिए 22 क्रोमोसोम इधर से मेल से आया यानी पिता से आया, और इधर फीमेल 22 क्रोमोसोम यानी फीमेल से आया यानी माँ से आया, और दोनों 22 दूनी फिर 44 हो गया, और 44 और फिर 2 क्रोमोसोम ये 46, यानी फिर अगली पीढ़ी में यही 46 क्रोमोसोम फिर चला जाएगा। सेल डिवीजन के समय एक जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है, तो 22 44 का आधा 22 हो गया, इधर 44 का आधा 22 हो गया, और ये 2 क्रोमोसोम जो X है और XY है ये रहेगा। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब यहीं पर ध्यान देना है कि पैदा होने वाला संतान बेटा या बेटी, अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ से ये तो 44 22 ये तो समान रहेगा, मिलकर 44 हो जाएगा अगली पीढ़ी में। यहाँ से देखिए ये क्रोमोसोम जो है ये पिता का क्रोमोसोम जो है X गया, और इधर से भी X ही आया, तो देखिए X हो गया, XX ये जो है फीमेल का क्रोमोसोम है, तो फिर देखिए ये फीमेल हो गई, फिर अगले आने वाली पीढ़ी जो है फीमेल होगी यानी बेटी होगी, फिर इसमें से X क्रोमोसोम को लीजिए, फिर दूसरा क्रोमोसोम X को लीजिए, फिर यहाँ भी X और X ये भी फीमेल हो गई, लेकिन अब Y को लेते हैं और इधर से X, तो देखिए E हो गया XY क्रोमोसोम, फिर इधर से Y और इधर से X हो गया फिर XY क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पर XX क्रोमोसोम गया तो वहाँ पर ये दोनों जो है संतान उत्पन्न होने वाली संतान जो है वह यानी फीमेल होगी यानी बेटी होगी, ये भी बेटी होगी और ये भी बेटी होगी, और जहां पर ये XY गया है ये बेटा होगा यानी मेल होगा, यानी बेटा होगा मेल होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाइए, देखिए गौर से, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि माँ का जो क्रोमोसोम है वो XX दोनों तो सेम है, यहाँ से पिता का जैसे ही क्रोमोसोम जाएगा उसके अनुसार लिंग निर्धारण होगा, इसके माँ के यहाँ आने से कोई ये नहीं होने वाला है, तो दोनों सेम है, X भी है दोनों समान है। लेकिन जैसे यहाँ से पिता से अगर X क्रोमोसोम जाता है तो इधर माँ का कोई भी क्रोमोसोम आएगा तो XX होगा यानी बेटी होगी, इधर पिता का जब Y क्रोमोसोम जाएगा माँ का या कोई क्रोमोसोम आएगा तो दोनों स्थिति में ही बेटा पैदा होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे इस विश्लेषण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि माँ का बेटा और बेटी पैदा करने में कोई लिंग निर्धारण करने में उन माँ के क्रोमोसोम का कोई जो है योगदान नहीं होता है, ये योगदान होता है पिता के क्रोमोसोम से। पिता के क्रोमोसोम से ही बेटी पैदा होगी और पिता के क्रोमोसोम से ही बेटा पैदा होगा, क्योंकि माँ का दोनों क्रोमोसोम तो समान होता है और पिता का क्रोमोसोम भिन्न होता है। जहां जहां ये जाएगा वैसे जहां पर ये जाएगा उस अनुसार लिंग का निर्धारण होगा। तो अब यह जो हमारे दिमाग में बना हुआ है या इससे विधि से बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि समाज में किसी महिला के सास है ससुर हैं या और लोग हैं, जैसे उसके घर में इस तरह की होता है, जैसे उनकी बेटी पैदा होती है तो इस तरह से प्रताड़ित करना लोग शुरू कर देते हैं उस महिला को, जबकि इसका सारा श्रेय जो है उसके पिता को है, उस बेटा को है। यानी तो इस तरह से परिवार में इस आधार पर इस तरह का शोषण न हो, क्योंकि यह जो कारण है इसमें बेटा और बेटी पैदा होने में जितना जिम्मेवार बाप है सब कुछ बाप ही है, क्योंकि माँ का इसमें क्रोमोसोम के हिसाब से कोई योगदान उसमें नहीं है, ये क्रोमोसोम समान होता है। तो फिर से मैं एक बार प्रकाश इस पर डाल देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। लिंग निर्धारण क्रोमोसोम
इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। संतान पैदा होने वाले संतान बेटा हुआ या बेटी होगी, इसका जो कारण है, इसका मुख्य जो कारण है, उसको समझने के लिए हम लोग लिंग निर्धारण को लिए। लिंग निर्धारण का मतलब कि लिंग कैसे अलग अलग होता है, कैसे कब बेटी होगी कब बेटा होगा, कब मेल या फीमेल उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से लिंग निर्धारण जो होता है वो क्रोमोसोम, यहाँ लिखे हैं, क्रोमोसोम के कारण होता है। तो आप जानते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है, और इसी 46 क्रोमोसोम में जो 44 क्रोमोसोम होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। क्रोमोसोम हमेशा जुड़े में पाए जाते हैं, तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन उसमें 2 क्रोमोसोम जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है। तो यह भिन्न जो क्रोमोसोम है वो देखिए 46 में 44 इधर कर दिए, 2 क्रोमोसोम, इस 2 क्रोमोसोम को लिंग निर्धारण क्रोमोसोम कहते हैं। इसको XY कहते हैं, यानी मेल में, और फीमेल में फिर यही 46 क्रोमोसोम, 44 हो गया समान क्रोमोसोम, 2 जो है XY लिंग निर्धारण क्रोमोसोम हो गया। तो इस क्रोमोसोम का ही लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी पिता का XY क्रोमोसोम जिसको लिंग निर्धारण क्रोमोसोम कहते हैं, और ये माँ का X। अब यहाँ हम देखते हैं कि यह अगली पीढ़ी में, जब अगली पीढ़ी होगी तो जब सेल सेक्स क्रिया के द्वारा जब माता पिता आपस में मिलते हैं, यानी मेल फीमेल मिलते हैं, तो उस समय जो क्रोमोसोम का स्थानांतरण होता है, तो उस समय जो सेल डिवीजन की जब क्रिया होती है तो जो 44 क्रोमोसोम है वो आधा हो जाता है 22, और इधर माँ से भी 44 है तो 22, और 22 दोनों मिल करके फिर अगली संतान में जाता है, तो 22 यहाँ से 22 यहाँ से, फिर अगली पीढ़ी में 44, और 2 क्रोमोसोम फिर ये जाएगा लिंग निर्धारण वाला। तो देखिए यहाँ से X लिए हम पिता का क्रोमोसोम, और इधर माँ का क्रोमोसोम तो समान है X, तो XX हो गया, फिर इधर से X और इधर पिता का X, तो XX हो गया। X और X दोनों स्थिति में बेटी पैदा हो गई, तो 22 दूनी 44, और 2 क्रोमोसोम XX लेकर के फिर 46 क्रोमोसोम हो गए, बेटी हो गई। फिर दूसरी स्थिति में भी वही 22 44 और 2 XX लेकर बेटी हो गई। अब देखिए Y क्रोमोसोम गया फिर X में, माँ के क्रोमोसोम से यहाँ मिला फीमेल के क्रोमोसोम, तो XY हो गया, यानी बेटा पैदा हुआ। फिर यहाँ Y क्रोमोसोम फिर X क्रोमोसोम गया तो XY, फिर बेटा पैदा हुआ। तो फिर इसमें भी 22 दूनी 44 और फिर XY, यानी 2 46, फिर XY 2 46। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुख्य रूप से जो बेटा और बेटी पैदा होने का जो मुख्य कारण है वह उसके लिए सरासर जो कहा जाता है कि जिम्मेदार है वह उसके पिता है। यानी हम पुरुषों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस तरह से किसी महिला को इस आधार पर, लिंग के आधार पर अगर उसकी बेटी पैदा होती है तो उसको प्रताड़ित करना, तो यह पुरुषों को समझ जाना चाहिए कि यह सारा का सारा श्रेय जो है पिता का होता है। माँ को बेटी या बेटा पैदा करने में उसके लिंग जो है, उसके क्रोमोसोम जो है जिम्मेवार नहीं होते। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और इस आधार पर हम लोगों को किसी भी महिला का शोषण नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये पुरुष समाज को समझ जाना चाहिए, और सोचने वाले के लिए बेटा और बेटी समान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुरुष पिता ऐसा सोचता है कि यह महिला की गलती है या उसके क्रोमोसोम की गलती है, तो ऐसा नहीं है, यह सरासर पिता के क्रोमोसोम के कारण ही ऐसा होता है। तो इसलिए आज का मैंने यह लिया था छोटा सा एक महिलाओं पर जो आए दिन घटना होते रहता है, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग को एक बढ़िया नॉलेज देने के साथ साथ समाज के भी हमारी एक जिम्मेवारी है। समाज में हम रह रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समाज में जो भी कुछ है, जो भी कुछ बुराइयां हैं, जो भी कुछ है, उसको सही ज्ञान दे करके उसको सुधारा जाए। तो आज का मैंने टॉपिक चुना था, और आप लोग को यह मैंने अच्छी तरह से समझा भी दिया। कहीं दिक्कत हो तो फिर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि देखिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोग का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, आगे लगता है कि लोग कमेंट भी कीजिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे हमको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है,
तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट में भी बताइए, लाइक और शेयर भी करिए, ताकि हम लोग को भी आगे हौसला के साथ और आप लोग को अच्छी चीज़ें और अच्छी कला से आप लोगों के साथ आपके सामने लाया जाए। तो ठीक है, आप आज बस इतना ही। धन्यवाद।